सर्दी का मौसम होता है, 3 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक 16 साल की लड़की जिसका नाम सोनाली होता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान होती है। वो लड़की अक्सर हर रोज़ स्कूल से घर तक पैदल ही आया करती थी। स्कूल से घर तक की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास की होती है। सोनाली जैसे ही कुछ दूरी पर चलती है, तो उसको पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। सोनाली पीछे मुड़कर देखती है कि गाँव के सरपंच मक्खन सिंह की गाड़ी होती है। गाँव का सरपंच मक्खन सिंह जैसे ही गाड़ी लेकर उसके पास पहुंचता है, तो गाड़ी को रोक लेता है और इसके बाद मक्खन सिंह, जो कि 42 साल का दैत्य दानव जैसा दिखाई देने वाला इंसान होता है, वो उस लड़की को ऊपर से नीचे की तरफ निहारने लगता है। मक्खन सिंह ने शराब भी पी रखी थी, जिसके चलते वह उस लड़की की खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ लगातार देख रहा होता है। मक्खन सिंह को ये लड़की काफी पसंद आ चुकी थी और इसके बाद मक्खन सिंह सोनाली को कहने लगता है कि सोनाली, मैं तुम्हें गांव में ही छोड़ दूंगा, मैं गांव में ही जा रहा हूं। सोनाली उस गांव के सरपंच मक्खन सिंह को अच्छे तरीके से जानती थी और इस तरह से उसकी गाड़ी में वो बैठ जाती है। गाड़ी थोड़ी दूरी तक तो चलती है, लेकिन फिर मक्खन सिंह की गाड़ी का रुख खेतों की तरफ हो जाता है। सोनाली इसके बाद मक्खन सिंह को पूछने लगती है कि काका, तुम गाड़ी खेत में क्यों ले जा रहे हो? तभी मक्खन सिंह उसको कहने लगता है कि खेतों में मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का काम है और फिर इसके बाद मैं जो है तुम्हें गांव में ही छोड़ दूंगा। जैसे ही मक्खन सिंह की गाड़ी खेतों में पहुंच जाती है, तो मक्खन सिंह गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर इस लड़की को जो है गाड़ी से बाहर निकालता है और इस लड़की को कंधे पर उठाकर अपने खेत में बने कमरे में ले जाता है। कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद मक्खन सिंह इस लड़की सोनाली के साथ क्या करता है, बहुत ही हैरतअंगेज और रहस्यमयी घटना है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके से। कानपुर में ही एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम दलहेड़ी गांव होता है और इसी दलहेड़ी गांव में रहने वाली 16 साल की लड़की जिसका नाम सोनाली होता है। सोनाली, जो कि देखने में काफी खूबसूरत और आकर्षक लड़की होती है, वह कक्षा 11 में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। सोनाली हर रोज सुबह के 9 बजे के आसपास स्कूल में जाया करती थी। 3:30-4 बजे के आसपास घर पर लौट आया करती थी। सोनाली का भाई सुंदर सिंह, जो पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर पाता है, उसकी उम्र 19 साल के आसपास की होती है और आजकल वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगता है। सुंदर सिंह सोचता था कि उसकी बहन अगर पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेगी तो 2-3 साल के बाद उसकी धूमधाम से शादी कर दूंगा। और इस तरह से सुंदर सिंह सारे दिन जो है बैठकर यही बातें सोचा करता था। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सोनाली सुबह के 9 बजे के आसपास अपने स्कूल में जाती है, दिन भर पढ़ाई करती है और जैसे ही दोपहर के 3 बजे के आसपास उसके स्कूल की छुट्टी होती है, तो सोनाली अपने स्कूल से निकल जाती है और वह सड़क पर पैदल चलना शुरू कर देती है। दोस्तों, थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसको गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। सोनाली पीछे मुड़कर देखती है कि गांव के सरपंच मक्खन सिंह की गाड़ी आ रही होती है। मक्खन सिंह उसके पास आता है, गाड़ी रोक देता है और गाड़ी में से नीचे उतरकर सोनाली की तरफ देखने लगता है। मक्खन सिंह 42 वर्षीय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति होता है। मक्खन सिंह अब सोनाली की खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। मक्खन सिंह ने आज ड्रिंक नहीं कर रखी थी, आज उसने कोई शराब वगैरह नहीं पी रखी थी, लेकिन फिर भी सोनाली पर उसकी नजर पड़ चुकी थी। सोनाली उसको काफी अच्छी लगी थी। तभी मक्खन सिंह सोनाली को कहने लगता है कि सोनाली, तुम सुंदर सिंह की बहन हो या नहीं हो? तभी सोनाली उसको कहने लगती है कि हाँ, मैं सुंदर सिंह की बहन हूँ। तभी मक्खन सिंह, गांव का सरपंच, सोनाली को कहने लगता है कि मैं सुंदर सिंह को अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत ही शरीफ लड़का है। चलो, मैं तुम्हें गांव में छोड़ देता हूँ, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। सोनाली कुछ मिनट तक तो सोचती रहती है। आखिरकार सोनाली उसकी गाड़ी में बैठ जाती है।
जैसे ही सोनाली गाड़ी में बैठ जाती है तो सुन जो मक्खन सिंह होता है उससे बातचीत करना शुरू कर देता है और लगातार उसकी तरफ देखता रहता है। अब मक्खन सिंह को ये जो लड़की है काफ़ी पसंद आ चुकी थी और फिर अब इसको वो अपने जाल में फाँसना चाहता था। मक्खन सिंह उस लड़की सोनाली को कहने लगता है कि सोनाली तुम अपने भाई सुंदर सिंह को आज शाम मेरे घर पर भेज देना। मैं उसके लिए कोई अच्छा-सा काम-धंधा ढूँढ कर उसको कहीं काम पर लगा दूँगा। और इस तरह से मक्खन सिंह लगातार इस सोनाली से बातचीत करता रहता है। आज तो मक्खन सिंह सोनाली को इसके घर तक छोड़ देता है, लेकिन मक्खन सिंह की नज़र इस पर गड़ चुकी थी। मक्खन सिंह की नज़र इस लड़की पर अटक चुकी थी। जैसी शाम होती है, शाम के समय अब सोनाली का भाई सुंदर भी घर पर आ जाता है। सोनाली सुंदर को कहने लगती है कि भाई आज मुझे गाँव का सरपंच मिला था मक्खन सिंह, उसने जो है तुम्हें घर पर बुलाया है। कोई ज़रूरी काम होगा तुम उसके घर पर एक बार चले जाओ। सुंदर सिंह खुश होकर मक्खन सिंह के घर पर पहुंच जाता है। मक्खन सिंह अपनी बैठक में बैठा हुआ था। अब जैसे ही मक्खन सिंह सुंदर को देखता है तो बेहद खुश हो जाता है और कहने लगता है कि सुंदर तुम बड़ी जल्दी आ गए। मेरे ईंटों के भट्टे पर एक काम पड़ा है, उस काम को करना तुम शुरू कर दो और मैं महीने के तुम्हें 12 से 13,000 रुपए दे दिया करूंगा। सुंदर जैसे ही मक्खन सिंह की इन बातों को सुनता है तो बेहद खुश हो जाता है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और इस तरह से मक्खन सिंह ने सुंदर को आज काम दे दिया था। सुंदर सिंह अगले ही दिन से मक्खन सिंह के ईंटों के भट्टे पर काम-काज करना शुरू कर देता है। लगभग दोस्तों 15-20 दिन का वक्त गुजर जाता है। सुंदर का मन भी काम में लगना शुरू हो जाता है। सुंदर सिंह सोचता था कि यहाँ काम-काज करके अच्छे खासे पैसे मिल जाया करेंगे। लेकिन मक्खन सिंह ने तो ये जाल बिछाया था उस लड़की सोनाली को हासिल करने के लिए। मक्खन सिंह हर रोज जो है शहर में जाया करता था और आज भी वो शहर में चला गया था। जैसे ही दोस्तों 2 से ढाई बजे का समय होता है तो मक्खन सिंह स्कूल के पास आकर अपनी गाड़ी को रोक लेता है और फिर बच्चों की छुट्टी होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही 3 बजे के आसपास का वक्त होता है तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है और फिर मक्खन सिंह की आंखें सोनाली को तलाशना शुरू कर देती है। जैसे ही सोनाली उसको दिखाई देती है तो सोनाली सड़क पर पैदल चलना शुरू कर देती है, क्योंकि सोनाली तो हर रोज पैदल ही चलकर अपने घर आया करती थी और आज भी सोनाली सड़क पर पैदल ही चल रही होती है। पीछे-पीछे मक्खन सिंह की गाड़ी भी होती है और जैसे ही मक्खन सिंह उस सोनाली के पास पहुंचता है तो सोनाली को कहने लगता है कि सोनाली चलो आज भी मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। सोनाली जो है अब उसके झांसे में फंस चुकी होती है। सोनाली का विश्वास उस पर जो है टिक गया था, उस पर विश्वास करने लगी थी और सोनाली उस आज उसकी गाड़ी में जैसे ही बैठ जाती है तो सोनाली को उस गाड़ी से शराब की भी बदबू आने लगती है। क्योंकि आज मक्खन सिंह ने जो है काफ़ी ज़्यादा शराब भी पी रखी थी और फिर गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद मक्खन सिंह अपनी गाड़ी का रुख अपने खेतों की तरफ कर देता है। तभी सोनाली मक्खन सिंह को पूछने लगती है कि काका गाड़ी को कहाँ ले जा रहे हो? मुझे तो गाँव में जाना है, खेतों में नहीं जाना है। मक्खन सिंह कहने लगता है कि सोनाली मुझे थोड़ा-सा खेत में काम है, 1 मिनट का ही काम है, वो काम करने के बाद हम गाँव में ही जाने वाले हैं। सोनाली चुपचाप बैठी रहती है और जैसे ही मक्खन सिंह की गाड़ी उसके खेतों में पहुँच जाती है, तो मक्खन सिंह गाड़ी से उतरता है। मक्खन सिंह देखता है कि आज खेत में जो है कोई भी नहीं होता है, दूर-दूर तक कोई भी जो इंसान है, कोई भी व्यक्ति है दिखाई नहीं देता है। मक्खन सिंह इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता था और इसके बाद मक्खन सिंह जो है कार की पीछे वाली जो है खिड़की खोलता है और फिर इस लड़की सोनाली को अपने कंधे पर उठा लेता है। कंधे पर उठाने के बाद वह उसको खेत में एक कमरा बना होता है, उसके अंदर ले जाता है। सोनाली सारी बातें समझ चुकी होती है। सोनाली जैसे ही चिल्लाना शुरू कर देती है, तो मक्खन सिंह उसके मुँह पर अपना हाथ रख लेता है और फिर इसके बाद उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। मक्खन सिंह उस लड़की सोनाली के साथ दुष्कर्म करने लगता है। 1 घंटे तक मक्खन सिंह उसके साथ ये दुष्कर्म करता रहता है, उसके साथ जो है प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से उसका शोषण करता रहता है। जब
मक्खन सिंह की तृप्ति हो जाती है, उसकी संतुष्टि हो जाती है, तो उस लड़की को वहीं पर छोड़ देता है और अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। दोस्तों, मक्खन सिंह तो अपने घर पर पहुंच चुका होता है, लेकिन 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद वो लड़की सोनाली धीरे-धीरे कदमों से अपने घर तक पहुंच जाती है। घर पर पहुंचने के बाद वह देखती है कि घर पर उसका भाई सुंदर सिंह नहीं होता है, वो तो ईंटों के भट्टे पर काम करने के लिए गया हुआ था। दोस्तों, जैसी शाम होती है, शाम के समय उसका भाई सुंदर सिंह भी घर आ जाता है, लेकिन आज सोनाली जो है अपना अकेले कमरे में बैठी हुई थी और वो रो रही होती है। सुंदर सिंह कमरे में जाता है, उससे पूछने लगता है कि सोनाली, तुम्हें क्या हुआ है? क्या बात है? लेकिन थोड़ी देर बाद सुंदर सिंह देखता है कि उसके कंधे पर, उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान होते हैं। सुंदर सिंह समझ जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत ज़रूर हुआ है। और इसके बाद लड़की सोनाली रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, अपने भाई को मक्खन सिंह की और अपनी पूरी कहानी सुना देती है। अब इसके बाद सुंदर सिंह जैसे उस पूरी कहानी को सुनता है तो आग बबूला हो जाता है। उसी समय अपने घर से एक बड़ी सी आरी उठाता है और फिर मक्खन सिंह को ढूंढने लगता है। रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त हो जाता है और सुंदर सिंह उस मक्खन सिंह सरपंच को इधर-उधर तलाशना शुरू कर देता है। कई जगह पर पूछताछ की जाती है, कई जगह पर तलाश किया जाता है, लेकिन मक्खन सिंह उसको कहीं भी नहीं मिलता है। आखिरकार जैसे ही रात के 9 बजे का वक्त होता है, तो उसका एक पड़ोसी चाचा उसको मिल जाता है जिसका नाम रघु होता है। सुंदर सिंह रघु से पूछने लगता है कि तुमने गांव के सरपंच मक्खन सिंह को कहीं देखा है या नहीं देखा है? रघु उसको कहने लगता है कि वो अपनी बैठक में बैठा हुआ शराब पी रहा है। तभी सुंदर सिंह उस बैठक में चला जाता है और बैठक में देखता है कि वहां पर मक्खन सिंह नशे में धुत अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके पास उसका नौकर शंभुनाथ भी बैठा हुआ था। शंभुनाथ जैसे सुंदर के हाथ में बड़ी आरी देखता है तो वहां से वो भाग जाता है। और इसके बाद जो ये लड़का सुंदर सिंह होता है, मक्खन सिंह के पास जाता है। मक्खन सिंह से पूछने लगता है कि आखिर तुमने सोनाली के साथ ऐसा क्यों किया है? मक्खन सिंह इससे पहले कोई जवाब देता, उसी समय सुंदर सिंह उस पर आरी के साथ ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। सुंदर सिंह पहले तो उसका आरी के साथ गला काटता है और गला काटने के बाद उसके शरीर पर जो है कई आरियों के साथ जो कई वार करता है। लगातार जब तक उसका दम नहीं निकल जाता है तब तक वो वार करता रहता है और आखिरकार फिर सुंदर सिंह उसका जो गुप्तांग है आरी के साथ काट देता है। और ये सब करने के बाद सुंदर सिंह यहीं पर नहीं रुकता है, वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद दरोगा प्रकाश सिंह को कहने लगता है कि मैंने गांव के सरपंच मक्खन सिंह की हत्या कर दी है, उसने काम ही कुछ ऐसा किया था। अब जैसे पुलिस वाले सुंदर की इन बातों को सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस लड़के ने आखिर ऐसा किया क्यों। फिर इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर मक्खन सिंह की लाश जो है टुकड़ों में पड़ी हुई थी। पुलिस उस लाश को बरामद कर लेती है और जब सुंदर सिंह से पूछताछ की जाती है तो सुंदर सिंह कहने लगता है कि उसने मेरी बहन के साथ गलत काम किया था, इसलिए मैंने उसको सजा दी है। जैसे ही सुंदर सिंह अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो पुलिस इसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है और इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 10 महीने का वक्त गुजरने के बाद जज साहब इस लड़के सुंदर सिंह को 8 जुलाई 2023 को उम्र कैद की सजा सुना देता है। और इस तरह से मक्खन सिंह ने सुंदर सिंह की बहन के साथ गलत काम किया, जिसके चलते सुंदर सिंह ने मक्खन सिंह को जो है मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में इस लड़के सुंदर सिंह ने सही का काम किया था या फिर उसने गलत काम किया था, कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।